When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We will not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and राहुल गांधी राहुल गांधी और राहुल गांधी राहुल गांधी एक इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस के हैं बट काउंट होते हैं बीजेपी के अंदर। इनका सोच समझ से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। रट्टा तो ऐसे मारते हैं कि चतुर या साइलेंसर भी फेल इनके आगे। चतुर रामालिंगम में याद कर लेंगे, I'll memorize। और वैसे आप राहुल गांधी जी के भाषणों को तो जानते ही हैं, सुने ही होंगे। सोना आलू सोना, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। तो इनके इसी योगदान के कारण ये बीजेपी के भी मुख्य सदस्य हैं, या कहें प्रचारक, मुख्य प्रचारक। This is not necessary. No. Nirmala ji. मैं तो पहले ये सोचता था कि इनके राइटर खराब हैं, वो गलत देते होंगे, क्योंकि वो कुछ और देते हैं, ये कुछ और बोल देते हैं। यार इतनी गड़बड़ी तो इतना बड़ा राइटर कोई बैक एंड में होगा, वो इतनी बड़ी गड़बड़ तो नहीं कर सकता। तो ये क्या करते हैं, अपना जो रटा रटाया भाषण है अधूरा वाला, उसको कहीं भी चिपकाने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में फिर हर जगह धरे जाते हैं। तो इस भाषण के अंदर उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी गजब कही, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना ने, वही पुराना वाला कि चाइना ने हमारी बहुत सारी ज़मीन हत्या ली है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका गए और वो वहाँ जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं अमेरिका वालों के कि भैया हमारे मोदी जी को भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुला लो बुला लो बुला लो। और फिर जो स्पीकर ओम बिरला जी ने झाड़ा है ना, इन्हें बुरी तरीके से एकदम पानी पानी कर दिया। तो बाकी क्या कुछ हुआ हमारे इस संसद वाली बहस के अंदर, आप देखिए कि कोई गरिमा होगी या नहीं होगी। और ये सवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस सदन में आज रखना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति के उस दिन के उद्बोधन के बाद एक विपक्ष की बड़ी पार्टी की बड़ी नेत्री ने क्या कहा उनके बारे में, पुअर लेडी। सोनिया गांधी ने शब्द है क्या मतलब है इसका? आज मैं बहुत गंभीरता से ये विषय उठाना चाहता हूं। लेकिन उपसभापति जी, ये कोई नई बात नहीं है। आज जब विषय निकला है तो उसको रखना जरूरी है। ये कोई पहली बात हुआ है क्या? इस देश के विपक्ष का एक बड़ा परिवार है, वो समझता है कि हमारा इंटाइटलमेंट है इस देश पर राज करना। याद करिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या व्यवहार किया गया था वो डॉक्यूमेंटेड है। आज मैं डॉक्यूमेंट रखूंगा। महान नेता थे वो देश के, मेरे अपने प्रांत बिहार से आते थे। और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं, राजेंद्र प्रसाद साधारण परिवार से, छपरा के स्कूल से वो कलकत्ता बोर्ड में मैट्रिक में टॉप किए। मतलब आज के बिहार, आज के झारखंड, आज के बंगाल, आज के बांग्लादेश, आज के उड़ीसा और आज के आसाम में वो नंबर टॉप करके गए थे। ये थे राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी LLB में टॉप, बी ऑनर्स में टॉप, बहुत बड़े वकील बने। पटना हाई कोर्ट में वकालत किया कलकत्ता के बाद। मुझे बताया लोगों ने 1920 में गांधी जी के कॉल पर उन्होंने वकालत छोड़ी। 20,000 पर महीना उनकी वकालत थी। क्या कर दिया, बाद में जेल गए। और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया, सब लोग कहते हैं संविधान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। ये उपसभापति जी, दुर्गादास देश के एक बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने 1959 में एक किताब लिखी, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। मैं इसके पेज चैप्टर 13 में इसका विस्तार से जिक्र है कि नेहरू जी 52 में उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे।
57 में भी राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। और दो व्यक्ति, सरदार पटेल और मौलाना आजाद, इन दोनों ने कहा है। बैठिए बैठिए। सर, ये दुर्गादास जी देश के बड़े पत्रकार थे। और सर, एक बात और जाने सर, ये बहुत जरूरी है सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 63 में हुआ। उस समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। उन्होंने कहा नेहरू जी से कि मैं पटना जाना चाहता हूं, उनके अंतिम संस्कार में आप भी चलिए। नेहरू जी ने कहा मैं राजस्थान जा रहा हूं फंड कलेक्शन करने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाना चाहिए। सवाल सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं है। याद करिए, फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति। इमरजेंसी लगाई गई थी, हम लोगों ने संघर्ष किया था और उनको बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी को साइन करवाया गया। ये राष्ट्रपति को सम्मान देते हैं ये लोग। ज्ञानी जैल सिंह के साथ राजीव गांधी का क्या व्यवहार था, ये सब रिकॉर्ड की बात है, ये हम सभी जानते हैं। और सर, प्रणब मुखर्जी को, ये तो हमारी सरकार है, उन्होंने सम्मान से काम किया और उनको भारत रत्न दिया। ये बात इसलिए मैंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई वो नई बात नहीं है, ये इनकी परंपरा में है, ये इनका पॉलिटिकल डीएनए है। यहाँ पे एंट्री होती है। Today we have the Chinese देख रहे हो, and the Prime Minister has denied it and the army has contradicted the Prime Minister. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन मारन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस मामला है। विदेशी प्रतिपक्ष के नेता, जो आप विषय बोल रहे हैं, जो विषय आप बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना। आप Pani. मेरा अनुरोध है, लीडर अपोजिशन बोले, हम लोग शांति से सुनेंगे, ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है। आप सदन में आर्मी के पास अपनी मर्जी से बोलते हो, फॉरेन मिनिस्टर का बात बोल देते हो, सीमा का बात ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हैं। ऐसा मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where a foreign policy. Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. ये ठीक नहीं है सर। LOP is giving a very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you
Their foreign ministers they visited for the purpose which you have mentioned. You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the house. ऐसा नहीं होता है. तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को. कम से कम देश के मामले में तो एक हो. देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए. ये ठीक नहीं है. लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए. ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है. तो आपने देखा कि क्या हुआ, कैसे हुआ. तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. क्योंकि और वीडियो में बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इनको तो कुछ समझ आना है नहीं, हम कुछ समझा नहीं पाएंगे, इनको समझ आएगा नहीं, इन्हें समझना भी है नहीं. तो चलते हैं फिर. जय श्री राम.